चिल्ड्रन, आज हम गुलाब सिंह पाठ पढ़ेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान से लिखा हुआ गुलाब सिंह पाठ पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं मातृभूमि को प्रणाम करती हूँ। इस मातृभूमि पर अनेक महान पुरुषों ने जन्म लिया है, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान दिया है। इनको मैं प्रणाम करती हूँ। और आज हम गुलाब सिंह पाठ पढ़ेंगे। लेखिका का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, मैं अब लेखिका का परिचय पढ़ती हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाल्यकाल से ही साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी। राष्ट्रीय आंदोलन में आप भाग लेती रही। आप कई बार जेल गई थी। साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। कविताओं के संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित हुई है। आपकी कहानियाँ सरल शैली, मधुरतम भावनाओं, आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर स्पर्शी संघर्षों पर आधारित है। आपकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। आपकी कहानियों के संग्रह के नाम है बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। अब मैं पाठ करती हूँ। पाठ का नाम गुलाब सिंह। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, हम अमर रंग की कहानी कहने वाले हैं। तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले। उनके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वो बीमार पड़ा। माँ ने उनका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगता। छोटी बहन से न सह गया। वो चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वो तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वो माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी, पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को न बताई। धीरे धीरे लोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। ऐसे एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वो कभी उनसे लड़ना झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रट उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो न सके। एक दिन क्या होता है, बालक गुलाब सिंह बीमार पड़ा था। उसकी माँ ने उसे खाना नहीं दिया। वो खाना मांगने लगा तो छोटी बहन सह न सकी। वो चुपके से गुड़ और चने को चुरा कर लाई और उसे खिलाया। भाई की बीमारी दूर हो गई। उसके मन पर बहन के प्रेम का असर पड़ा। उसके मन पर माँ बाप बहन कई बातों को प्रभाव पड़ा। आंसू और मन के रंग उसके मन पर असर या चित्रों को धुला नहीं सकते थे। और इस फर्स्ट पैरा में आपको एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया था। किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया था। बालक को बीमार था, इसलिए बालक का खाना बंद कर दिया था, है ना। किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया गया। किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया गया।
बालक का खाना बंद कर दिया गया। बालक को बीमार था, इसलिए बालक का खाना बंद कर दिया था। और एक प्रश्न, बहन ने भाई को क्या खिला दिया? बहन ने भाई को गुड़ और चने खिला दिया। इस फर्स्ट पैरा में शब्दार्थ छा असर, दुलारा लाडला, तस्वीर चित्र। हम नेक्स्ट पैरा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन। लास्ट क्लास में हमने गुलाब सिंह पाठ में फर्स्ट पैरा पढ़ा था। आपको याद होगा बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मैं एक बार याद दिलाती हूँ। एक दिन बालक गुलाब सिंह बीमार था और उसकी माँ ने उसे खाना नहीं दिया और वो खाना मांगने लगा। छोटी बहन समझ ना सकी, उसने क्या किया, चुपके से गुड़ और चने को चुरा कर लाई और उसे खिलाया। भाई की बीमार दूर हो गई। उसके मन पर बहन के प्रेम का असर पड़ा। आज हम दूसरी पैरा पढ़ेंगे। एक दिन ऐसी हवा बही निकली, मुरझाए हुए दिलों में नई जान आई। ये हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा आया बादशाह, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है ये बादशाह? भैया ने कहा, वो होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले झंडा। भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। उत्तर था बहन का उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयार होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था। अब भाई झंडा लेकर चला। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, जाते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारती थी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वो बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फैला, बलैया ली। अब वो झंडा लेकर चला। दूसरी पैरा में क्या होता है? एक दिन उमंग की बड़ी हवा बही जो मुरझाए हुए दिलों में फिर से उमंग और जान आई। उस दिन अपने देश के झंडे का जुलूस निकलने वाला था, लेकिन बादशाह ने जुलूस न निकले की आज्ञा दी। बादशाह ने क्या हुक्म दिया था? जुलूस न निकले की।
वो बादशाह बहुत अत्याचारी था क्योंकि हमारा देश बादशाह का गुलाम था। भाई बहन दोनों मिलकर देश के झंडे को फहराने के लिए निश्चय किया। बहन अपनी पुरानी रोटी फाड़कर झंडा बनाकर लाल हरा रंग चढ़ाया। भाई ने झंडा लेकर चला तो बहन भी उनके साथ चलने को तैयार हुई। बहन ने भाई के चेहरे के चारों तरफ रोशनी देकर खुश हुई। भाई ने बहन के पैर छूकर बिता दी। और इस पैरा में सेकेंड पैरा में तो शब्द है जुलूस, जल यात्रा, बादशाह, राजा, हुक्म, आदेश। और इस दूसरी पैरा में आपको एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, शहर में क्यों आतंक छा गया? शहर में क्यों आतंक छा गया? क्यों आतंक छा गया? शहर में क्यों आतंक छा गया? शहर में इसलिए आतंक छा गया कि बादशाह का हुक्म था जुलूस न निकले। और नेक्स्ट पैरा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन। हमने फर्स्ट पैरा सेकेंड पैरा सीखा है। इस गुलाब सिंह पाठ, लेखिका का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। इस पाठ का फर्स्ट पैरा सेकेंड पैरा हमने सीखा। अब हम थर्ड पैरा सीखेंगे। थर्ड पैरा में क्या होता है, एक बार मैं आपको सेकेंड पैरा में हमने क्या सीखा इसके बारे में याद दिलाती हूँ। फर्स्ट पैरा और सेकेंड पैरा। फर्स्ट पैरा में हमने सीखा एक दिन वाला गुलाब सिंह बीमार पड़ा था। उसकी माँ ने उसे खाना नहीं दिया। वो खाना मांगने लगा तो छोटी बहन सह न सकी। वो चुपके से गुड़ और चने को चुरा कर लाई और उसे खिलाया, है ना। और सेकेंड पैरा में हमने क्या सीखा, बड़ी हवा बही जो मुरझाए हुए दिलों में फिर से उमंग और जान आई। उस दिन अपने देश के झंडे का जुलूस निकलने वाला था, लेकिन बादशाह ने जुलूस न निकले की आज्ञा दी थी। बादशाह बहुत अत्याचारी था और भाई बहन दोनों मिलकर देश के झंडे को फहराने के लिए निश्चय किया। बहन ने पुरानी रोटी फाड़कर झंडा बनाकर लाल हरा रंग का झंडा तैयार किया। और बाद में क्या होता है, चारों तरफ रोशनी देकर खुश हुई। भाई ने बहन के पैर छूकर विदा ली। और थर्ड पैरा में क्या होता है, थर्ड पैरा और अंतिम पैरा क्या होता है, कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वो न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वो गिरा, झंडा न गिरा, वो उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। बहन ने भाई को गिरते देखा, वो दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वो पुकारती रही, भैया भैया। भाई के प्राण मानो ये अमृतवाणी सुनकर दौड़ रहे। वो बोला, तू आ गई, ये झंडा दे। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए। उन्होंने भाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला, झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। गुलाब सिंह जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। ये बालक था गुलाब सिंह जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। थर्ड पैरा में क्या होता है, भाई ने झंडा लेकर चला तो बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले बालक को रोका। वो न रुका तो उन्होंने गोली चलाई।
बालक गिर पड़ा पर झंडा न गिरा, कोई उसके पास न आया तो उसकी बहन दौड़कर आई। भाई का शरीर खून से लथपथ था। बहन ने भाई को पुकारा तो भाई ने उसे झंडा दिया। बहन ने झंडा तान लिया, भाई मर गया था। बहन बहुत रोई पर उसके हाथ से झंडा न छूटा। बादशाह के सिपाही चले गए। लोग भागकर भाई के पास आए और उसका शरीर उठा लिया। अंत में जुलूस निकला और बड़ी शान से झंडा फहराया। वो बालक गुलाब सिंह था। देश के लिए अपना प्राण त्याग दिया। उसने अपने देशभक्ति, देश प्रेम और त्याग की सुगंध निकाल कर चला गया। ये था गुलाब सिंह पाठ। गुलाब सिंह पाठ का लेखिका का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 1904 में हुआ था। थैंक यू चिल्ड्रन। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे।